दोस्तों, एक महिला दरोगा किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही और अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर किसी केस का जांच पड़ताल करने के लिए कहीं जा रही थी। दोस्तों, उस समय दोपहर का समय था, तो महिला दरोगा जी को भूख लग जाती है। तभी महिला दरोगा जी अपने ड्राइवर से कहती हैं कि ड्राइवर साहब, यहां आसपास में अगर कहीं कुछ होटल दिखाई देगा तो वहां पर गाड़ी रोकना। सबसे पहले हम लोग यहां पर खाना खाकर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि पता नहीं जांच पड़ताल करने में कितना समय लग जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर जांच पड़ताल करते करते हम लोग को रात भी हो सकती है, और मुझे भूख काफी जोर से लगी है। तो आज का जो खाना है हम लोग होटल पर ही खा लेते हैं, और उसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जो ड्राइवर साहब थे वो कुछ देर बाद एक होटल पर अपनी गाड़ी को लगा देते हैं। दोस्तों, महिला दरोगा जैसे ही होटल के अंदर जाने के लिए सोचती हैं, तो वहां पर वो देखती हैं कि एक व्यक्ति झूठे बर्तनों को धोकर उसको साफ कर रहा है, बर्तन मांजने का काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही एमला दरोगा उस व्यक्ति का चेहरा देखती हैं, तो दोस्तों, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, एकदम से उनके होश उड़ जाते हैं। और दोस्तों, वह महिला दरोगा दौड़ते हुए उस व्यक्ति के पास जाती हैं और उसको गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वहां होटल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, खाना वगैरह खा रहे थे। होटल के अंदर बहुत सारे लोग थे, और कुछ लोग उसको देखकर महिला दरोगा को बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि यह महिला दरोगा इस हालत में उस आद आदमी को गले लगाकर क्यों रो रही है, यहां तक कि वह बर्तन साफ करने वाला आदमी है। दोस्तों, सभी लोग सोचने लगते हैं कि बर्तन साफ करने वाले को गले लगाकर महिला दरोगा आखिरकार रो क्यों रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन दोस्तों, जब उस व्यक्ति की सच्चाई लोगों के सामने आती है, तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। जो व्यक्ति बर्तन धो रहा है। दोस्तों, महिला दरोगा उस आदमी को देखकर रोने लगती है, और उस व्यक्ति के जीवन की सच्चाई क्या थी, और महिला दरोगा से उस व्यक्ति का रिश्ता क्या था, और वह व्यक्ति होटल के अंदर मजदूरी करके बर्तन धोने का काम क्यों कर रहा था। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, यह सच्ची घटना महेश और सुनीता की है, जिसकी शादी एक साधारण भारतीय परिवार के रीति रिवाजों के तहत हुई थी। महेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जहां उसे महीने में 15,000 की कमाई होती थी। वह मेहनती था, लेकिन उसकी कमाई से घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता था। वहीं सुनीता, जो पढ़ाई में बचपन से ही होशियार थी, शादी के बाद भी अपने सपने को नहीं भूली थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी करे और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। शादी के कुछ महीनों बाद एक शाम जब महेश और सुनीता अपने कमरे में बैठे थे, सुनीता ने अपनी दिल की बात कही। महेश, मैं घर पर खाली बैठकर दिन रात ये सोचती रहती हूं कि हमारे घर की स्थिति कैसे सुधरेगी। अगर मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए तो सब कुछ बदल सकता है। मैं पढ़ाई पूरी करना चाहती हूं, क्या तुम मेरा साथ दोगे? महेश, जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था, उसकी बातों को गंभीरता से सुनता है। उसने जवाब दिया, सुनीता, तुम्हारा सपना मेरा सपना है। अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जितना मैं कमा रहा हूं उसमें से जो भी बचा सकता हूं वह तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च करूंगा। बस तुम्हें मन लगाकर मेहनत करनी होगी। महेश ने अपने छोटे छोटे शौक और जरूरतों को त्याग दिया। महंगे कपड़े, बाहर खाना और दोस्तों के साथ समय बिताना उसने सब छोड़ दिया। जो भी थोड़ा बहुत बचता वह सुनीता की किताबों, फॉर्म और परीक्षा की तैयारी पर खर्च कर देता। दूसरी ओर सुनीता भी अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती। कुछ महीनों बाद पुलिस विभाग की भर्ती निकली। सुनीता ने परीक्षा दी और परिणाम का इंतजार करने लगी। यह महेश के लिए भी कठिन समय था, क्योंकि वह सुनीता की सफलता के लिए दिल से प्रार्थना कर रहा था। जब परिणाम आया तो सुनीता का चयन सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया। उसकी मेहनत रंग लाई थी। यह खबर सुनकर महेश और सुनीता दोनों बहुत खुश थे।
उन्होंने सोचा था कि अब उनके जीवन में खुशियां लौटेंगी। सुनीता के नौकरी शुरू करने के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी जो पहले उनसे दूरी बनाकर रखते थे, अब उनके घर आने लगे। सुनीता के कद और सम्मान में वृद्धि हो गई। लेकिन महेश के मन में धीरे धीरे एक असुरक्षा और ईर्ष्या घर करने लगी। उसने देखा कि जो लोग उनके घर आते थे वे सीधे सुनीता से मिलते थे। पुलिस विभाग के अधिकारी भी उसे नजरअंदाज करते और सुनीता से ही बात करते। महेश को यह लगने लगा कि उसकी अपनी पहचान खत्म हो गई है। वह सोचने लगा, मैंने अपनी जिंदगी का हर सुख छोड़कर सुनीता को पढ़ाया लिखाया और आज कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा। सबकी नजरों में सिर्फ सुनीता ही है और मैं कहीं गुम हो गया हूं। क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं बचा? महेश की यह असुरक्षा धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला करने लगी। वह अपनी भावनाओं को सुनीता से साझा नहीं कर पाया और आखिरकार एक दिन उसने सुनीता से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं तलाक चाहता हूं। सुनीता यह सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा, महेश, ऐसा मत कहो। आज जो भी मैं हूं वह तुम्हारी मेहनत और त्याग की वजह से हूं। यह सफलता हमारी है, सिर्फ मेरी नहीं। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। लेकिन महेश ने सुनीता की कोई बात नहीं मानी। उसने तलाक लेने की जिद पकड़ ली और सुनीता से अलग होकर शहर छोड़कर चला गया। महेश के जाने के बाद सुनीता के लिए यह समय बहुत कठिन था। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर दिन महेश की यादें उसे कमजोर कर देती थीं। फिर उसने एक निर्णय लिया कि वह अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। उसने खुद से कहा, यह नौकरी महेश के त्याग की वजह से मिली है। मैं इसे ईमानदारी से निभाऊंगी और कभी इसे धूमिल नहीं होने दूंगी। सुनीता ने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया और पूरी ईमानदारी से काम करती रही। 2 साल बाद सुनीता का ट्रांसफर उसी शहर में हो गया जहां महेश काम कर रहा था। दोस्तों, जब 2 सालों का वक्त गुजर जाता है तो 2 सालों बाद सुनीता का ट्रांसफर संयोग से उसी शहर में हो जाता है जहां पर महेश अपनी कंपनी में नौकरी कर रहा था। तभी दोस्तों, सुनीता एक दिन किसी केस का जांच पड़ताल करने के लिए अपने सिपाही के साथ और अपने ड्राइवर के साथ एक गाड़ी में बैठकर, अपने सरकारी गाड़ी में बैठकर कहीं जांच पड़ताल करने के लिए जा रही थी। दोस्तों, उस समय दोपहर के 12:30 थे और जो सुनीता थी उसको भूख लग गई थी क्योंकि वो घर से जल्दीबाजी में निकल गई थी और वह नाश्ता नहीं की थी। दोस्तों, सुनीता अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर साहब, यहां आसपास में कहीं खाने के लिए कोई होटल वगैरह दिखेगा? अच्छा सा, तो वहां पर गाड़ी रोक लेना। मुझे भूख लगी है। हम लोग थोड़ा बहुत यहां पर खाना वाना खा लेंगे, तब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पता नहीं जांच पड़ताल करने में कितना समय लग जाएगा। और यह भी हो सकता है कि वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए हम लोग को रात भी हो सकती है। रात को रुकना भी पड़ सकता है। इसलिए हम लोग पहले थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। तभी दोस्तों, ड्राइवर साहब जो थे वो थोड़ी दूर चलने के बाद एक होटल पर गाड़ी को लगा देते हैं। अब दोस्तों, सुनीता अपनी गाड़ी से उतरती है और होटल के अंदर जैसे ही कदम अपना रख के अंदर जाने लगती है, तभी वो देखती है कि उसका जो तलाकशुदा पति है महेश, वो उसी होटल में जूते बर्तनों को साफ कर रहा था, बर्तन धोने का काम कर रहा था। दोस्तों, सुनीता अपने तलाकशुदा पति को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा परेशान और हैरान हो जाती है। दोस्तों, उसके होश उड़ जाते हैं और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जब महेश अपनी पत्नी को इस हालत में वहां पर देखता है तो शर्म के मारे अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर एकदम से मायूस हो जाता है। दोस्तों, वहीं कोने में बैठकर वो चुपचाप मुंह मोड़कर और बर्तन धोने लगता है। दोस्तों, महेश की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह खड़ा होकर सुनीता के पास जाए और जाकर उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर पाए। तभी दोस्तों, सुनीता जो थी वो महेश के पास जाती है और उसके पास बैठकर रोने लगती है। दोस्तों, वो अपने पति से कहती है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, और जब तुमने मुझसे तलाक लिया था तो तुम एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे और महीने के तुम 15,000 रुपए कमा ले रहे थे। लेकिन जब आप 15,000 रुपए कमा ले रहे थे, अकेले हो गए हो, जब आपके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, तो आप यहां पर बर्तन धोने का काम क्यों कर रहे हो? क्या आपने अपनी दूसरी शादी कर ली क्या? तभी दोस्तों,
महेश उससे कहता है कि देखो, मैंने अपनी दूसरी शादी नहीं की है। तब दोस्तों, सुनीता उससे पूछती है कि अगर आपने दूसरी शादी नहीं की है, तो आपके पास ऐसी मजबूरी कौन सी आ पड़ी थी, जिसकी वजह से आप होटल के अंदर आकर साफ सफाई कर रहे हैं, बर्तन धोने का काम कर रहे हो दोस्तों? सुनीता की यह बात सुनकर महेश की आंखें भर आती हैं और वो भी एकदम से रोने लगता है। महेश सुनीता से बताता है कि देखो, मैं जिस कंपनी में पहले जॉब करता था, वो शहर मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि उस शहर में मुझे तुम्हारी हमेशा याद सताती रहती थी। मैंने उस शहर में तुम्हारे साथ बहुत ही हसीन पल बिताया था, जिस वजह से मुझे उस शहर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में चला आया। लेकिन मैं जिस कंपनी में नौकरी करता था, उस कंपनी से मैंने 1 महीने की छुट्टी लिया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरे पैर में चोट लग गई थी और मैं काम करने के लिए नहीं जा पा रहा था। बहुत दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा था। जब मैं छुट्टी लेकर घर पर बैठ गया और जब मैं ठीक हो गया, तो जब 1 महीने बाद नौकरी करने के लिए उस कंपनी में फिर से गया, तो कंपनी वालों ने मुझे काम पर रखने से मना कर दिया, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैंने उनसे बहुत विनती करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मेरी बातों को नहीं सुने और मैं वहां से लौटकर अपने रूम पर आ गया। कुछ दिनों तक मैं अपने रूम पर ही बैठकर इधर उधर नौकरी की तलाश करता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी और मेरे पास जो पैसे बचे हुए थे, थोड़ा बहुत वो पैसे मेरे दवाई में खर्च हो गए। उसके बाद मैं इधर उधर भटकने लगा, लेकिन मुझे कहीं भी किसी कंपनी में नौकरी नहीं मिल रही थी और मैं एक एक रुपए के लिए तरसने लगा था, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो गया था और इधर उधर भटकने लगा था। मेरे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि जिंदा रहने के लिए मुझे खाना तो खाना ही पड़ेगा और खाना खाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं मजदूरी तो करना ही पड़ेगा, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। जिस वजह से मजबूरी में मैंने उसको शहर को छोड़ दिया और वहां से छोड़कर मैं यहां पर चला आया। इस होटल पर जब मैं आया था तो मेरी बातचीत मैनेजर से हुई थी। जब उससे बातचीत करने के बाद मुझे पता चला कि इस होटल पर कोई भी जगह खाली नहीं है, बस एक काम खाली है और वो भी झूठे बर्तनों को साफ करना है। मैनेजर साहब मुझसे बोल रहे थे कि अगर तुम बर्तन धोने का काम कर सकते हो तो 2-3 महीने तुम यह काम कर लो। अगर दूसरी पोस्ट खाली होगी तो मैं तुमको वो काम दे दूंगा और वहां पे तुम नौकरी कर सकते हो। जिस वजह से मैं कुछ दिनों से यहीं पर बर्तन साफ करने का काम कर रहा हूं और मुझे महीने के 8,000 रुपए यहां पर मिल जाते हैं और कैसे भी करके मैं अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूं। दोस्तों, महेश जब इतना सारी बातें अपनी पत्नी से बताता है, तो इतना कहने के बाद सुनीता के सामने वो फूट फूट कर रोने लगता है। तब दोस्तों, सुनीता उससे कहती है कि देखो, मैंने तुमको कितना समझाया था कि तुम मुझे तलाक मत दो, लेकिन उस समय तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी थी और तुम मुझसे तलाक देकर ही मुझे छोड़े थे। लेकिन मैं तो तुमसे दरोगा बनने से पहले भी प्यार करती थी और जितना प्यार मैं पहले करती थी, उतना प्यार मैं दरोगा बनने के बाद भी आज भी तुमसे करती हूं। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं कई सालों तक एकदम से सदमे में पड़ी रही, लेकिन तुम एक बार भी मेरे पास लौट कर नहीं आए और आज तक तुमने मुझसे फोन से बात करने की भी कोशिश नहीं की। खैर, जो भी हुआ सो हुआ, इसको छोड़ो। अब यह सब बात करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आज तक मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि तुमने मुझे उस दिन तलाक क्यों दिया था। वहां तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी, जिससे तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। तब दोस्तों, महेश सुनीता से कहता है कि देखो, जब तुम दरोगा बन गई थी तो तुमसे मिलने के लिए घर पर बहुत सारे लोग आते थे और तुमको बधाई भी देते थे। वो लोग सिर्फ और सिर्फ तुमको मान सम्मान देते थे, तुमको बधाई बधाई देते थे। मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं था। यह सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुद के ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोस्तों, ये बात महेश के मुंह से सुनकर सुनीता बहुत ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि देखो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम्हारी यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर तुमको ऐसा लग रहा था कि मुझे नौकरी मिलने से तुम्हारी जो इज्जत है, तुम्हारी जो मान सामान है, वो कम हो रही है, तो तुम मुझे एक बार बता देते, मैं तुम्हारे खातिर अपनी इस नौकरी को भी छोड़ देती थी। लेकिन मैं अपने आप से तुमको दूर नहीं जाने देती। मैं आज भी तुमसे उतना ही ज्यादा प्यार करती हूं जितना मैं दरोगा बनने से पहले तुमसे प्यार करती थी। दोस्तों, सुनीता महेश से कहती है कि देखो, अब तुम यह बर्तन धोने का, बर्तन मांजने का काम बंद कर दो, अगर तुम मेरी इज्जत करते हो।
अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं एक बार फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं और तुम मुझे फिर से एक बार अपना बना लो दोस्तों। सुनीता महेश को गले से लगाकर वहीं होटल में फूट फूट कर रोने लगती है। बट महेश अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, अब मेरे साथ तुम कैसे रह सकती हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे काबिल भी नहीं हूं। पहले तो मैं थोड़ा बहुत काम भी करता था, लेकिन अब तो मैं ऐसा काम करता हूं जिस वजह से तुम मेरे साथ रहने के लिए राजी भी नहीं होगी। तब सुनीता उससे कहती है कि तुम मेरे काबिल पहले भी थे और मेरे काबिल तुम आज भी हो। तुम्हारी गलत फहमी और तुम्हारी गलत सोच की वजह से हम दोनों बिछड़ गए थे और हम दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे थे। दोस्तों, वो कहती है कि कहते हैं ना कि गलत फहमी में आकर किसी भी इंसान का हंसता खेलता जीवन बिखर जाता है और हंसता खेलता परिवार भी उजड़ जाता है, सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी की वजह से। कुछ ऐसा ही हम दोनों के साथ भी हुआ है। तुम्हारे दिल और दिमाग में जो गलत फहमियां बैठी हुई हैं, बस इसी कारण की वजह से तुमने मुझे तलाक दिया था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था दोस्तों। वो कहती हैं उसे कि देखो, मैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन गई थी, इसीलिए सभी लोगों की निगाहें मेरे ऊपर थीं और सभी लोग मुझे बधाई देने के लिए आ रहे थे। और मैं तो तुम्हारी पत्नी थी, अगर मैं दरोगा बन गई थी तो तुम्हारा जो सीना है वह गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। तुमको तो यह सोचना चाहिए कि देखो, हमारी जो पत्नी है वो पढ़ लिख कर एक बड़े पोस्ट पर नौकरी कर रही है, वो एक दरोगा बन गई है। लेकिन तुम्हारे अंदर तो कहां से गलतफहमी आ गई थी, ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, वो कहती है कि देखो, अब इन सब बातों का सोचने का कोई भी मतलब नहीं है। अब हम दोनों फिर से एक साथ रहेंगे और अपना खुशहाल जीवन बिताएंगे और खुशहाल जीवन की शुरुआत करेंगे। लेकिन दोस्तों, महेश जो था वो अभी भी अपने किए हुए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन फिर भी सुनीता उसको बहुत ज्यादा प्यार से समझाती है और उसे कहती है कि देखो, चलो हम लोग एक नई जिंदगी शुरुआत करते हैं दोस्तों। सुनीता उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर लेकर आती है। दोस्तों, यह दोनों फिर से दोबारा शादी करते हैं और फिर से सुनीता अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और दोनों का जीवन अब अच्छे से गुजर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमें यह भी बताइएगा कि सुनीता के बारे में कुछ आप लोग कमेंट करके बताइएगा।